नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसटीपी पावर स्प्रेयर में मेंटेनेंस नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए और मेंटेनेंस कम आएंगे तो हमारा भी फ़ायदा है। हमको स्प्रेयर चलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है, हमारा मेंटेनेंस खर्च कम हो जाता है। तो ये जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। बीमार होने के बाद दवाई लेना ये बरोबर नहीं है। बीमारी नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए वो तकेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। उस एंगल से इसमें हम बात करेंगे। तो एसटीपी पावर स्प्रेयर खास करके आप उस पर जब नया लेता है तो उसमें पहले आपको 30 से 40 घंटे के बाद में उसका ऑयल है वो बदली कर लेना है, क्योंकि नया पंप में जो भी पार्ट है, पिस्टन है, वो कनेक्टिंग है, वो जो उस पर बेरिंग पीस है वो वगैरह वो घिसता है तो सेट होता है। तो उसमें जो भी उसका कचरा है वो अंदर ऑयल में रहता है। तो वो सब निकल मतलब आप 40 घंटे के बाद में 50 घंटे के बाद में जब ऑयल बदली करेंगे तो ये सब ऑयल ऑयल में ये सब कचरा बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद में आप जो नया ऑयल भरेंगे वो फिर आप उसमें फिर बाद में कोई आपको 100 से 150 घंटे के बाद में आप ऑयल बदली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाद में वो कंटिन्यू करना है 150 आफ्टर 150 घंटे के बाद में नया ऑयल उसमें ऐड करना है, मतलब भरना है। उसके बाद में आपको जो ऑयल है वो ग्रेड है आपको मालूम होने चाहिए। तो ग्रेड है वो 20W40 है और 40-36 लीटर 50 लीटर का जो पंप रहता है उसमें जनरली लगभग 900 ml जितना ऑयल उसमें फिल करने का रहता है। तो आपको बाद में कंटिन्यू मतलब ऑयल लेवल है वो तीन चार दिन में मतलब आपको चार चेक करते ही रहना है। तो जैसा भी ऑयल लेवल कम हुआ तो उसमें ऑयल फिल करना है। कम ऑयल में या तो बिना ऑयल का पंप नहीं चलाना है, ये खास तकेदारी रखना है। उसके बाद में आता है ग्रीस। तो ग्रीस है वो 3-4 दिन में आपको ग्रीस के लिए मतलब वो पिस्टन का लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीस कप जो दिया गया है वो उसको मतलब उससे आप उसमें ग्रीस फिल कर सकते हैं। और ये बिना ग्रीस का पंप नहीं चलाना है। ग्रीस से पिस्टन स्मूथ चलता है, लुब्रिकेशन अच्छा मतलब करते रहना चाहिए। तो ये खास ज़रूरी है ग्रीसिंग और ऑयल। दूसरा है बिना पानी का मतलब बिना केमिकल का ये पंप कभी चलाना नहीं है। जैसा बिना ऑयल का भी नहीं चलाना है, कम ऑयल में भी नहीं चलाना है, और जैसा बिना पानी का भी ये पंप नहीं चलाना है। दूसरा है उसमें बाईपास है वो हमेशा से पंप शुरू करते हैं तो उसको ऑन पोजीशन में रखना है, क्योंकि बाईपास से नहीं तो फुल प्रेशर में रखेंगे तो फिर वो पंप को मतलब प्रेशर मतलब दबाव आ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। उसके बाद में आपको प्रेशर जितना ज़रूरी है वैसा प्रेशर आपको सेट करना है। पहला फुल ओपन रखना है शुरुआत में, उसके बाद में प्रेशर आपको जैसे 200-300 जैसा आपको चाहिए वैसा हो प्रेशर रेगुलेटर से आप सेट कर सकता है। तो बाईपास ऑन पोजीशन में रखना है, बाद में प्रेशर सेट करना है। दूसरा उसमें जो सक्शन स्टेनर दिया गया है वो एवरी 2-3 दिन में मतलब आपको चेक करना है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया ना, कचरा उसमें नहीं आ गया ना। तो वो अगर कुछ कचरा वगैरह आ गया है तो वो साफ़ करना है। वो आपको मतलब ऐसा बिना देखे नहीं चलाना है, क्योंकि पंप को पानी चेक करने के लिए वहाँ भी ताकत लगेगा अगर कचरा आ गया तो। और पूरा आपका जितना डिस्चार्ज बताया गया पंप का वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरा उसमें बेल्ट है वो मतलब बेल्ट और उस पुली उसमें जो दिया गया है वो हिसाब से सेट करना है। उसका आरपीएम भी वो हिसाब से सेट करना है। पुली का ग्रू खास करके देखना है। मेरा वीडियो में मैंने एक अलग से बताया गया है। ग्रू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना एसपी पे कितना ग्रू रखना है वो मेरा ये चैनल में मतलब ये वीडियो दिया गया है, तो आप अलग से आप देख लीजिए। तो अगर ग्रू बराबर नहीं है तो भी बेल्ट खराब हो जाएगा, और बेल्ट का टेंशन भी बराबर नहीं है तो भी वो मतलब वो लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। वही हिसाब से आपको देख लेना है। दूसरा उसमें पुली है वो मतलब ए ग्रू है तो ए ग्रू का ही बेल्ट लगाना है। उसमें आपको बी ग्रू का पुली और बी ए ग्रू का बेल्ट वगैरह नहीं वापरना है, ये खास ध्यान रखना है। दूसरा है उसमें खास करके आपको पंप के साथ में जो यूज होने वाला है स्प्रे गन,
स्प्रे गन है और उसका जो होज, तो पहला स्प्रे गन का डिस्चार्ज कितना है वो आपको खास करके ध्यान में पहला जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद में उसमें जो होज कितना लंबाई का दिया गया है, आपको कितना डिस्टेंस पे मतलब आपको स्प्रेइंग करना है वो बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे 200 से 300 का वगैरह करना है तो आपको 10 mm का होज यूज करना चाहिए। वो आपको मैंने अलग से वीडियो कौन सा स्प्रे होज सूटेबल है वो इसके लिए मैंने कितना डिस्टेंस पे कितना कौन सा होज आपको यूज़ करना चाहिए उसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाया है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा उसमें खास करके प्रेशर रेगुलेटर दिया है, वो प्रेशर रेगुलेटर हमेशा सही काम कर रहा है कि नहीं वो भी आप देख लीजिए। आप उसका वाल वगैरह काम करता है कि नहीं, तो वो प्रेशर के दिया है उसके साथ में उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा पंप का ओवर हीटिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है वो भी आपको चेक करना है। और उसके अलावा पंप सेट जिसके साथ में जो आपने फिट किया है जो चेसिस के ऊपर, वो भी उसका नट बोल वगैरह बराबर चेक करना है, वो लूज नहीं होना चाहिए और वो वाइब्रेशन भी नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन में फिर आपका पंप है वो उसका बेल्ट वगैरह ख़राब हो जाएगा, पुली या तो क्रैंकशाफ्ट पे भी झटका आ जाएगा। वाइब्रेशन में पंप नहीं चलना चाहिए। और उसमें बेल्ट और पुली का अलाइनमेंट वो भी खास इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखना है। एक ही सेट मतलब एक ही लाइन पे बेल्ट और पुली चलना चाहिए, उसका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, एक उसका एलन की वगैरह जो भी है वो बराबर टाइट रखना है। ये सभी पॉइंट पे हमें ख्याल रखेंगे तो हमारा मतलब जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम आएगा, जल्दी नहीं आएगा। हमको पंप वापरने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, मेंटेनेंस खर्च कम आएगा। तो ये सभी पॉइंट हमें ख्याल में रखना है। ये वीडियो में मैं ये पॉइंट सभी रखूँगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये STP पंप में मेंटेनेंस कम आने के लिए या तो नहीं आने के लिए ये पॉइंट ज़रूर आपको मददगार रूप साबित होगा। धन्यवाद।